मेरी जब शादी हुई थी उस वक्त सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद मेरे साथ मुझे बच्चों के लिए परेशान करने लगी। शुरू में तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी बच्चे के लिए। हमने सोचा कि हो जाएगा, किसी को जल्दी होता है तो किसी को लेट, इसीलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुज़रते गुज़रते हमारी शादी को 5 साल बीत गए। इसके बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। तब मेरी सास का बर्ताव और भी ज़्यादा बुरा हो गया था मेरे प्रति। मेरी सास मेरे पति के सामने ही खरी खोटी सुनाया करती थी, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि सच्चाई क्या है। हमने जब अपना टेस्ट करवाया था तो कमी मेरे पति के अंदर आई थी। मेरे पति ने मुझे रिक्वेस्ट की कि यह बात मैं घर वाले को न बताऊं। इसके बावजूद भी मेरा पति मेरी साइड से अपने माँ के लिए कुछ नहीं बोलता था। वह बस खड़े होकर सुनते रहता था। मेरे पति की माँ मुझे जलील करती रहती थी, बाँझ कहेगी। दिन भर कम से कम 50 बार तो मुझे ताने देती थी कि तू बाँझ है, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। एक दिन मेरा पति घर पर आया और मुझसे कहने लगा कि चलो हम एक बाबा के पास चलते हैं। वह बहुत ही अच्छे तांत्रिक बाबा है जो बस औरतों का ही इलाज करते हैं, उसके बाद उसको बच्चा हो जाता है। तब मैंने अपने पति से कहा कि कमी तो आपके अंदर है, फिर आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं। तब मेरे पति ने कहा कि वह हम दोनों का ही इलाज करेंगे। तब मैं इस बात के लिए राज़ी हो गई थी। मेरे पति रात को जाने के लिए बोले। तब मैंने उनसे कहा, रात को भला कौन सा इलाज होता है। मेरे पति ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो मेरे साथ। मैं अपने पति के साथ चली गई। जब मैं वहाँ पर गई तो तांत्रिक बाबा ने मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा। मैं अपने पति को देख रही थी। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दिलाई कि तुम इस कमरे में जाओ, तांत्रिक बाबा जो के दूसरे चेले हैं वो मेरा इलाज दूसरे कमरे में करेंगे। तब मैं यह बात मान के राज़ी हो गई थी। मैं कमरे के अंदर गई, तब उस तांत्रिक बाबा ने मुझे लेटने के लिए कहा। मैं तांत्रिक बाबा को बस देख रही थी वह क्या कर रहे हैं मुझे करने के लिए। फिर मैं राज़ी हो गई, मैं लेट गई। फिर तांत्रिक बाबा ने मेरे चेहरे के ऊपर एक रुमाल रखा जिसकी खुशबू से मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। रात को तांत्रिक बाबा ने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन सुबह जब मुझे होश आया तब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर तांत्रिक बाबा ने मुझे जाने के लिए कहा। मेरा पति बाहर ही बैठा था। मैंने अपने पति से कहा कि तांत्रिक बाबा ने पता नहीं क्या किया। तब मेरे पति ने कहा, अगर बच्चा चाहिए तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मैं खुश हो गई थी। लेकिन फिर बाद में याद आया कि कमी तो मेरे पति के अंदर थी, वह तो कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। जब मैंने अपने पति से सवाल किया तो वह बच्चा तांत्रिक बाबा का है। यह सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने पति से कह दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। इतना कहकर मैं अपने मायके आ गई और 1 हफ्ते के अंदर हमारा तलाक हो गया और मैं अपने मायके रह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपने पत्नी को किसी गैर मर्द के हवाले कर दे सिर्फ बच्चों के लिए। और मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती क्योंकि मैं किसी और का बच्चा अपने पेट में नहीं पलने दे सकती। इसीलिए मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया और मैं अब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नाम से नफ़रत हो गई है मुझे। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।